मैडम उठिए। अरे पागल हो गया है क्या? उठिए ना। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहा है तू ये? चुप 2 मिनट तक चुप रहिए, एक शब्द भी मत बोलिएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है? मत बोलिएगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है तू। तेरा काम है बाहर गेट पे खड़े होके चौकीदारी करना, ना कि यहाँ मैनेजर की कुर्सी पे बैठ के उसका काम खराब करना। क्या कर रहा है तू मेरे सिस्टम पे? क्या चाहता है? नौकरी से निकल जाऊं मैं? अरे हाथ छोड़वा लीजिए मुझसे। 2 मिनट आपसे चुप नहीं रहा जा रहा है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो पागल थोड़ी हूँ। कोई खराबी नहीं करूंगा इस कंप्यूटर में। आप चुप रहिए, खराबी होगी ना तो मैं अपने जेब से पैसे दे दूंगा। एक काम कर रहा हूँ, काम करने दीजिए। 2 मिनट तक आप चुप रहिए, ओके? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है। ये तेरा काम है? हाँ, सिस्टम पे बैठ के काम करना ये तेरा काम है। चुपचाप जाके ना चौकीदारी कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी, समझा? लगता तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, अभी बॉस को कॉल करती हूँ। ये फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है। अबे तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? और तुझे क्या लगता है उसके बाद में तुझे छोड़ दूंगी? बेवकूफों वाली हरकतें किया जा रहा है। अबे जिसके बारे में पता नहीं है तू क्या कर लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट डील है। अगर कुछ भी हो गया ना तो सर मुझे सुनाएंगे। मैं कह रही हूँ उठ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ ना इस कंपनी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप चुप रहिए। कंपनी की भलाई? अबे तेरे जैसे सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की भलाई सोचेंगे क्या? भलाई सोचनी है ना तो गेट पे जाके सोच, या मेरी कुर्सी पे बैठ के नहीं। क्या हो गया? अब जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या किए जा रहा है? क्या चाहता है? नौकरी से चली जाऊं मैं? अरे बड़बड़ाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं उठूंगा ही नहीं। आपको जो बोलना है बोलते रहिए। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? रुक जा, मैं बॉस को बुला कर ही लाती हूँ। मैडम रुके। डन, मेरा काम हो गया। अब एक काम करिए, आपको इस कुर्सी पर बैठना है ना, कुछ काम करना है ना, जो करना है करिए। आइए। बेवकूफ, पता नहीं क्या कर दिया है, सारा काम बिगाड़ दिया होगा मेरा। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तान्या, क्लाइंट आ गए, शर्मा जी आ गए, ठीक है? जो प्रोजेक्ट तुम्हें मैंने बोला था वो एक बार मेरे आईडी पे ईमेल कर दो, ठीक है? मैं निकलता हूँ। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया और वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं उस पे काम ही कर रही थी अभी। तुम पागल हो गई हो क्या यार? एक हफ्ते से मुझे पागल बना रही हो कि प्रोजेक्ट अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट है यार जो तुमसे नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा ना तो मुझे बता दो, मैं किसी और से करवा लूंगा। क्लाइंट आके मेरे कैबिन में बैठे हुए हैं, शर्मा जी से क्या बोलूंगा मैं? लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, कहाँ से भरूंगा फिर मैं? सर मेरी गलती नहीं है, मैं काम कर ही रही थी अपना, ये बीच में आ गया और मेरी कुर्सी पर आकर मेरे सिस्टम पे काम करने लग गया। सर मैं इतनी देर से इसको बोल रही थी कि मेरी कुर्सी से हट जा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, क्लाइंट आने ही वाले हैं, लेकिन सर ये मान ही नहीं रहा था। ऊपर से पता नहीं इसने क्या कर दिया मेरे सिस्टम में। मैं चेक ही कर रही थी कि इसने क्या गड़बड़ करी है, इतने में सर आप आ गए। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा। एक हफ्ते से मुझे पागल बना रही हो और अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डाल रही हो। राहुल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी ड्यूटी नीचे है ना? खैर तान्या, मुझे ये बताओ कि अभी मैं जाके क्लाइंट को क्या बोलूं कि क्यों नहीं हुआ प्रोजेक्ट है? अगर तुमसे नहीं हो रहा था, तुम्हारी टीम से नहीं हो रहा था तो मुझे बता देती ना, मैं किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को यहाँ पर ले आता। करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार मुझे अब। देखिए सर, आप प्लीज मुझे आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, मेरी गलती नहीं है सर, इसकी वजह से टाइम वेस्ट हुआ है। आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, जितने भी एरर है ना मैं सारे हटा के आपको प्रोजेक्ट मेल करती हूँ। सर प्लीज आधे घंटे का टाइम दे दीजिए। आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, आधे घंटे में अपनी बातों में लगा के रखूंगा, और अगर आधे घंटे पे मेरे पास ईमेल नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी पीएफ रोक दूंगा, तुम्हारी सैलरी रोक दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि अगर मेरा नुकसान हुआ ना मैं सबका नुकसान कर दूंगा। गॉट इट? सर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट? वेट अ सेकंड, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? राहुल, तुझे पता है मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ? और आई डोंट थिंक सो कि तुझे पता होगा। कि देख यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, प्लीज नीचे चला जा। अब कुछ क्लाइंट्स आने होंगे, उनको अटेंड कर लियो। यस सर, मुझे पता है, और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया। हाँ बेओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऑलरेडी मेरा टाइम इतना वेस्ट कर दिया, मेरे साथ जो मजाक किया वो किया ही किया, अब तो सर के सामने भी वही बकवास कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब बातें चल रही है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तान्या कह रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैडम 1 मिनट चुप रहिए। सर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, आपको ईमेल अभी करता हूँ। अरे सर, ये कुछ नहीं कर रहा, आपको पागल बना रहा है। डन सर, आप एक बार ईमेल चेक करिए, आपको पता लग जाएगा। सर आ गया जोक?
अरे ये बेवकूफ लोगों के पास ना कोई काम धाम तो है नहीं। एक काम करिए, आराम से पढ़िए और वो जोक ना मुझे भी सुनाइए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट काम ना इन सिक्योरिटी गार्ड के नहीं होते। आ गया, बैठ गया मेरी चेयर पे और सारा काम खराब कर दिया। सर आप भी पागल बन गए। पागल ही बना रहा होगा, चेक करिए। मैं पागल नहीं बन रहा, ना इसने कुछ खराब करा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट है तान्या, प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया। अगर तुम मुझसे मस्ती करो इस टाइम पर, क्लाइंट आके बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो प्रोजेक्ट मांग रहे हैं मुझसे, मुझे शो करना है, तुम मुझे बता रही हो कि तुमने किया नहीं। ईमेल आ चुका है, हो चुका है, थैंक यू। पर सर मैंने तो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने? तुम्हारी टीम ने किया है? मैंने सर इतना सोचिए मत, मैंने ही प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। आप जाकर मीटिंग अटेंड कर लीजिए, आकर हम बात करते हैं। राहुल, तो तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब तुम कैसे कर सकते हो ये? क्योंकि सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेट मी क्लियर, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, गार्ड की नौकरी यहाँ पे कर रहे हो। मुझे आज तक पता ही नहीं कि मेरा गार्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने पढ़ाई कर रखी है, और तान्या भी मुझे ये बताती है कि तुमने ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट करा है। मैं जान सकता हूँ कैसे, क्यों? मतलब तुम्हें अगर इतनी पढ़ाई आती है, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी? मजबूरी सर। कैसी मजबूरी? सर मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। उनके सपने को अपना सपना मान लिया था, खूब मेहनत करी और पढ़ाई कंप्लीट करके एमएनसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी करता था। पर वो कहते हैं ना सर कि जब मेहनत बढ़ती है तो मुकाम भी बड़े बड़े मिलते हैं। सर मैं बहुत अच्छे से मन लगा के काम करता था, इसलिए मेरा प्रमोशन हर महीने हो रहा था। बहुत लोगों को देखा नहीं जा रहा था जो मेरे बैच के थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो मुझे नीचा दिखाने लगे। काम से तो नीचा नहीं दिखा पाए। एक दिन सर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते, डाटा शेयर करने का, पर मैंने ऐसा किया नहीं था। अब जो वहाँ के ओनर थे उनको लगा कि सच में मैं चोर हूँ और मैं उनका डाटा शेयर कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दी। सर मैं काबिल तो था, पर ये जलने वाले की वजह से काम से हाथ धोना पड़ा। सर उस जॉब से निकलने के बाद हिम्मत नहीं हारी, बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया पर कहीं जॉब नहीं मिली। उसी बीच बाबूजी गुजर गए, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बाबूजी के काम क्रिया करने के बाद शहर आया, कुछ महीने तक नौकरी की तलाश किया पर मिली नहीं। जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, अब घर के लोग भूखे मरते, इससे अच्छा मेरे दिमाग में आया कि कोई ना कोई नौकरी कर लूं। उसी समय आपकी कंपनी में ये गार्ड की वैकेंसी चल रही थी, यही नौकरी उसी समय से करने लगा। सर इस नौकरी में मैं खुश हूँ, क्योंकि इससे घर वालों को 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही है ना, इसलिए। और रही बात प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने सुन लिया था, आप मैडम से बात कर रहे थे कि आज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मुझे लगा कि मुझे नॉलेज है तो क्यों ना आपकी मदद कर दिया जाए, बस इसलिए मदद कर। आई एम सॉरी राहुल, योर बिग लॉस। आपके फादर नहीं रहे, आप इतनी मजबूरी से यहाँ पर काम कर रहे हो। एक चीज़ समझ में आई कि मेहनत तो बहुत करते हो, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया। और अगर किस्मत साथ देती ना तो आज तुम नीचे जाके पहरेदारी नहीं कर रहे होते, बल्कि इस कुर्सी पे बैठ के अच्छे से काम करते, जो किसी और को करना चाहिए, लेकिन तुमने कर दिखाया। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? मेरे लिए समझा नहीं सर। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। नीचे जाकर हमेशा हर किसी की पहरेदारी करते हो, एंट्री करते हो, हमेशा ईमानदारी से काम करते हो, तो क्यों ना वो ईमानदारी मैं अलग जगह शिफ्ट कर दूं। यानी कि मेरे ऑफिस में, खुद के कैबिन में अगर तुम काम करो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राहुल आपके नाम का प्लेट आएगा, तो कैसा लगेगा? मजाक कर रहे हैं ना सर? मजाक इतने सालों से आपके साथ होता आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर काम कर सकते हो, और स्टार्टिंग सैलरी पैकेज में आई थिंक 60-70 के इनफ रहेगा। तो बताओ, अगर तुम रेडी हो तो मैं तुम्हारी एनुअल पैकेज रखता हूँ, जितना तान्या का 10 से 12 लाख होगा। बताओ, मंजूर है? हाँ सर मंजूर है मुझे, पर इंटरव्यू देने के लिए इंसान को अपने आप को साबित करना होता है कि वो कैसा इंसान है।
तुमने बिना कुछ अपने फ़ायदे सोचे हुए मेरा इतना बड़ा नुकसान को बचा लिया, मेरा फ़ायदा कराया। तो इंटरव्यू लेके मैं खुद को छोटा साबित नहीं करना चाहता। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी से काम करो, जो तुम्हारा टैलेंट है वो वेस्ट ना हो। आज के बाद तुम नीचे जाके एक गार्ड के कपड़े पहन के नौकरी नहीं करोगे, एक फॉर्मल कपड़े पहनकर तान्या के साथ मेरी इस कंपनी को संभालोगे। तान्या, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो राहुल को ज़रूर बताना, ठीक है? और आइंदा अगर डिले हो रहा है किसी प्रोजेक्ट में तो मुझे बताना, या फिर अब तो राहुल आ गया, अब तो तुम्हारी हेल्प कर देगा। क्यों राहुल, हेल्प कर देगा ना? यस सर। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस तान्या, 5 मिनट बाद आ जाना क्लाइंट को एक बार मुझे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, फिर बाकी चीज़ें समझा देना, ठीक है राहुल? कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैडम जी, अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं ऐसे ही आपको लैपटॉप से नहीं उठाया था, कुछ काम ही कर रहा था। बाकी हाँ, वो ऐसे बदतमीजी से उठाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। राहुल, थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होते तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाती, और मैंने तुम्हारे ऊपर इतना चिल्ला दिया, उसके लिए माफ़ कर दो। मुझे लगा कि तुम सच में मेरा काम खराब कर दोगे और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं।